जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए फिर से हम लेकर आ गए हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए फिर से हम आ गए। आज से आपको लगातार आपके एग्ज़ाम तक लगातार क्लास का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। कुछ इधर बिजी रहने के कारण इसीलिए वीडियो आपके क्लास का प्रश्न नहीं बना सके, तो इसके लिए सॉरी। चलिए अब आपका क्लास लगातार प्रत्येक दिन से क्लास का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए आज देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, सेट नंबर 3 देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है, क्योंकि यहीं से आपके सारे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 3 सालों से। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। और जो लोग नए हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अपने ग्रुप में जरूर कीजिए। और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है, तो आप लोग प्लीज़ जरूर जुड़िए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को ओर। तो प्रश्न है कि बिंबिसार का समकालीन राजवेद जिसे उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। तो बिंबिसार का समकालीन राजवेद जिसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था, वो कौन था? तो वो जीवक था। कौन? जीवक था। तो दोस्तों हम हिस्टोरी का मोस्ट 500 प्लस प्रश्न करवाएंगे। तो चलिए ये सेट नंबर 3 है, ये 150 प्रश्न अभी चल रहा है। बिंबिसार द्वारा अवंती के जिस पांडु रोग पीड़ित शासक की चिकित्सा के लिए अपने राजवेद जीवक को भेजा गया था, वह अब अवंती शासक था। तो वो क्या था? प्रधोत। क्या? प्रधोत। अगली है 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? तो मगध गद्दी पर जो बैठा था वो अजातशत्रु बैठा था। कौन? 493 ईसा पूर्व में जब बिंबिसार की हत्या कर दिया और हत्या करके गद्दी पर कौन बैठा? तो अजातशत्रु बैठा था। अगली प्रश्न कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या था? कुनिक नाम था। क्या? कुनिक नाम था। अगली है कि अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो वो था जैन धर्म का। क्या? जैन धर्म का। जैन परंपरा के अनुसार वो जैन धर्म का अनुयायी था। अगली है कि 461 ईसा पूर्व में कौन अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था? तो वो बैठा था उदयन। कौन? उदयन, जिसे हम उदायन भी कहते हैं। अगली प्रश्न अजातशत्रु के पुत्र उदयन। तो दोस्तों अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन था, ये पूछ सकता है। तो अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ तक स्थानांतरित की थी? तो पाटलिपुत्र तक किया था। कौन? पाटलिपुत्र तक किया था। अपने पिता की हत्या करके ही वो गद्दी पर बैठा था। कौन? उदयन। अगली है उदयन किस धर्म के अनुयायी था? तो वो भी क्या था? जैन धर्म के ही अनुयायी था। अगली प्रश्न उदयन के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिससे मगध उत्तरी भारत का सबसे अधिक विशाल तथा शक्तिशाली साम्राज्य बन गया? तो वो जो था अवंती का मगध में विलय। अवंती का मगध में विलय। अगली प्रश्न उदयन का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना, उदयन का जो पुत्र था उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो नागदशक बना था। कौन? उदयन का पुत्र कौन था? नागदशक। तो उदयन किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का अजातशत्रु का पुत्र था। अगली प्रश्न 412 ईसा पूर्व में किसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो वो क्या था? शिशुनाग वंश की स्थापना कौन? शिशुनाग ने ही किया था, जो कि नागदशक का मंत्री था। कौन? शिशुनाग। अगली है कि शिशुनाग वंश का प्रथम शासन शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित की थी? यानी पटना से। तो वो वैशाली किया था। कहाँ से? पटना से वैशाली किया। अगली है कि शिशुनाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना कौन था? तो कालाशोक था। शिशुनाग का पुत्र कौन? कालाशोक था। और अजातशत्रु का पुत्र कौन? उदयन था। और अगली है कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः कहाँ स्थानांतरित की थी? तो फिर पुनः पलट करके पाटलिपुत्र ही किया था। कौन? कालाशोक। अगली है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? कौन वंश का? शिशुनाग वंश का। तो उसे माना जाता है नंदीवर्धन को। किसको? नंदीवर्धन को माना जाता है। नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? नंद वंश का। तो महानंद पंत जो है नंद वंश का स्थापक माने जाते हैं। महानंद पंत महानंद द्वारा
महापदनंद द्वारा विजित प्रमुख राज कौन कौन थे? तो कुरु, पंचाल, मिथिला और कलिंग राज थे। अगली प्रश्न, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये पूछा हुआ प्रश्न है 2022 में। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था अंतिम शासक। अगली है कि घनानंद के शासक काल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण किया था? तो वो क्या था? सिकंदर ने किया था। कौन? सिकंदर ने किया था। अगली है, घनानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना की थी? फिर घनानंद को पराजित करने के बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगली प्रश्न, मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई तथा किस विजय से इसका अंत हुआ? तो अंग कलिंग के। कौन? अंग कलिंग के। अगली है, मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय वंश था। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कौन था? तो शिशुनाग वंश था। कौन? शिशुनाग वंश। अगली है, पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा हुआ था? किस नदियों के संगम पर बसा हुआ था? कौन? पाटलिपुत्र यानी पटना। तो सोन एवं गंगा। प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नाम का दूसरा नाम था? प्राचीन काल में पुराना तो वो कुसुमपुर पाटलिपुत्र था, यानी पटना का जो है प्राचीन नाम कुसुमपुर था, उसके बाद पाटलिपुत्र, 4 नाम है पटना का। अगली है कि राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसका राजगृह का निर्माण? राजगृह का निर्माण तो बिंबिसार ने किया था। कौन? बिंबिसार ने किया था राजगृह का निर्माण। अगली है, मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? तो महापदम नंद ने किया था। अगली है कि बिंबिसार के राजवेद जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ ली थी? बिंबिसार के राजवेद जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ ली थी? तो वो लिया था तक्षशिला में। कहाँ? तक्षशिला में लिया था। तो चलिए दोस्तों अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए पहले अगली प्रश्न है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था? वह किसका पुत्र था? तो सिकंदर का जन्म कब हुआ? वो किसका पुत्र था? तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में, जो कि वो पुत्र था फिलिप द्वितीय। कौन? किसका? फिलिप द्वितीय का पुत्र था सिकंदर। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में हुआ। अगली है, फिलिप द्वितीय कहाँ का शासक था? तो फिलिप द्वितीय जो था शासक वो दुनिया का शासक था। कहाँ का? दुनिया का। अगली प्रश्न, फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद कितने वर्ष की अल्पायु में सिकंदर महान दुनिया का शासक बना? तो 20 वर्ष में। कब? 20 वर्ष। अगली है, सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया? सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया? तो 326 ईसा पूर्व में शुरू किया। अगली है, सिकंदर महान का मुख्य सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का महान मुख्य सेनापति। सिकंदर महान के भारत आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत के झेलम क्षेत्र पर किसका शासक था? तो वो पुरु यानी पोरस का शासक था। अगली है, पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? पोरस और सिकंदर के बीच जो हुआ युद्ध वो किसके नाम से जाना जाता है? तो हाई डेस्पिच का युद्ध। हाई डेस्पिच का युद्ध किसके नाम से? हाई डेस्पिच का युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। हाई डेस्पिच का भारतीय नाम क्या है? तो विस्ता यानी झेलम नाम है। सिकंदर ने अपने द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों को अपने किस सेनापति को सौंपकर वापस यूनान के लिए प्रस्थान कर दिया गया? तो सेल्यूकस को सौंपकर वापस अपने यूनान के लिए प्रस्थान कर दिया। अगली है, सिकंदर की अकाल मृत्यु के बाद बेबीलोन का राज्य किससे प्राप्त हुआ? तो सेल्यूकस निकेटर को प्राप्त हुआ। अगली है कि सिकंदर का आक्रमक नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो वो था एरियन था। कौन? एरियन। अगली प्रश्न, अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एराकोसिनियंस अर्थात आधुनिक कंधार नगर की स्थापना किसने की थी? तो वो क्या था? सिकंदर ने। किसने किया था? सिकंदर ने ही किया था। अगली है कि मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए विदेशी विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो इसका लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक नाम है, जिसका लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। अगली है,
मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का संस्थापक। अगली प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? अगली प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? उसकी माता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व, उसका माता का नाम था मूरा। अगली प्रश्न, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो 50 प्रश्न आपका बना है ये हिस्टोरिक था। तो चलिए इससे आगे हम लेकर आएंगे, यहाँ से आपका लेकर आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी। तो ज़रूर आप कमेंट में बताएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर प्रश्न आप लोग को अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी कमेंट में राय बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।